ताऊ, आपको बहुत बड़े हर्ष उल्लास के साथ आज मालूम होना चाहिए कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं। देखिए, सारे कपड़े उतार के कह दो कि चड्ढी हाँ, आप वापस पहन लें हाँ। तो कैसा लगेगा आपको? बात वो नहीं है ताऊ। और? आज देश में एक नई सौगात दी है मोदी जी ने। क्या? दीपावली के अवसर पर 5 रुपए पेट्रोल में घटाए, डीजल में घटाए। हाँ। और यूपी में तो 12 रुपए घट रहे हैं। हाँ, तो कितनी बड़ी सौगात है और क्या आप है? इसको हल्के में ले रहे हो। क्या सौगात है? रेट घट गए। रोज रेट बढ़ा रहे हो, हम्म, हर एक दिन थोड़े से कम कर दो। 5 मतलब रुपए एक साथ। तो क्या हो गया? हाँ। इस एक महीने में क्या रुपए बढ़े हैं? क्या रुपए बढ़े हैं? ताऊ 35 पैसे बढ़ा रहे 35 पैसे। थे, इकट्ठा 5 रुपए पेट्रोल में और 10 रुपए डीजल में घटा दिए। हाँ और यूपी में वेट कम करके 12 रुपए कम हो गए। हाँ, तो ये सौगात ना हो ना कोई सौगात नहीं है। मैं कह रहा हूँ सारे कपड़े उतार के हाँ। और फिर कह रहे हो कि अपनी चड्डी पहन लो। तो नंगे को चड्डी भी तो बहुत बड़ी बात कैसे हो जाएगी? अच्छा, हम नंगे हैं, पहले देश नंगा करा और फिर उसको चड्डी पहना रहे हो, ये आपकी बात बोलो, आप मानोगे नहीं इसको। नहीं। ये कोई नहीं उठ के मुंह में जीरा। अच्छा, यूपी में अभी चुनाव हुए हैं कुछ पीछे, उसमें बीजेपी की कई जगह जमानत जब्त हुई, आप उसको कैसे देख रहे हैं? जनता की जीत, हाँ, जनता की। मतलब महंगाई, हाँ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, ये सब मुद्दे पे जनता ने वोट किया और सरकार को मुखी खानी पड़ी। अब हर बार यही कहते हैं कि ये जनता जागरूक हो गई है, तो जहाँ जीती है वहाँ जनता जागरूक नहीं है। नहीं, हो सकता है वहाँ हम अभी समझाने में नाकाम रहे हो हाँ, सच्चाई को। हम जो सच्चाई से मुंह नहीं छुपाते, हो सकता है वहाँ अभी हम समझाने में नाकाम रहे हो, तो और तेजी से को और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत कर रहे हैं और करनी करेंगे। 12 महीने होने वाले हैं ताऊ, इतने दिनों से आप समझा रहे हो कि क्यों नहीं समझा पा रहे हो आप लोगों को? देखिए, जब देश की आज़ादी का लड़ाई आंदोलन चल रहा था, उसको 90 साल लगे थे समझाने में, और वहाँ तब इस पूरे भारत की जनसंख्या का आधा % लोग आज़ादी की लड़ाई में थे। तो ये तो अभी ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है। तो 26 तारीख को ये कहा जा रहा है कि आप लोग बरसी मनाएंगे, 1 साल पूरी हो जाएगी आंदोलन की, क्या होगा उस दिन? नहीं, वो तो ठीक है, सब ने आदेश करे हैं सरकार के लिए कि 1 साल होने जा रहा है, 26 नवंबर तक सरकार समस्या का समाधान निकाले, वरना हम अपने मकान टेंट जो है थोड़ा पक्के करने शुरू कर देंगे। दे दिया अल्टीमेटम, लेकिन सरकार को तो जून नहीं रेंग रही। अब नहीं रेंग रही तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ फिर वो बताएंगे हमारे नेता, 26 के बाद फिर जो बताएंगे वो अमल करेंगे हम लोग। वहीं से आपको ये नहीं लगता कि जो मतलब अभी उपचुनाव में कुछ सीट हार गई बीजेपी, कुछ जीत भी गई, उसी में हौसला नहीं है? देखिए, अब बीजेपी का कि हौसला बुलंद या कुछ होना, उससे आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही तो आज योगी जी ने जो है कल 12 लाख दिए जलाए हैं, और उसका ये एक रिकॉर्ड बन रहा है यूपी के लिए, और आपके वो सीएम है तो आपको उसका भी एक गर्व होना चाहिए। क्या 12 लाख दिए एक साथ जलाए, एक रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपके सीएम योगी जी का नाम हो गया उसमें। अच्छा, और थोड़ी देर बाद देश की वही गरीब जनता उन दीवों से तेल चोरी कर रही है, वो वर्ल्ड कर रही थी ताऊ, घर में ले जाकर अपने दिए में डालने वो पवित्र योगी जी के हाथ लगे थे उसमें, तो मतलब लूट मच रही थी। लूट, कोई चीज बटेगी तो भीड़ तो होती है ना? वो बटने के लिए थोड़ा ही था, वो जल रहा था तो उसमें निकाल के अपने घर में हाँ। ले गए। तो ये क्या है? गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, आप लोग उस दियों पे सवाल उठा रहे, उनकी मात्र 3,500 रुपए एक दिए की कीमत है। अच्छा, मात्र 3,500 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनकी टोटल वैल्यू निकाल के देश की जनता को बता देना, क्योंकि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि देश की जनता के टैक्स का पैसा कहाँ लगा, किस काम में लगा, उनमें कितने हॉस्पिटल बन जाते, कितने यूनिवर्सिटी बन जाती उस पैसे से, ये भी बता दें। मतलब आपको भगवान राम में आस्था नहीं है इसका मतलब? नहीं, राम ने कब कहा है कि देश को लूट करके तुम मेरा घर बना? क्या दिए तो उन्हीं के आदमी जलाएंगे? भगवान राम के कोष में से नहीं जलाए गए, ये भारत की उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे का। अरे भाई, राम राज जा रहा है, राम राज की तैयारी हो रही है,
दिए जलाए जा रहे हैं और आप उसको पता नहीं क्या कर रहे हैं। जिस प्रदेश की जनता भुखमरी में जलाए गए दियों का तेल निकाल के ले जा रही हो ताकि हमारी एक समय की सब्जी उसमें बन जाए, वहाँ उसे राम राज कहोगे? वही तो अभी 1 किलो तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक योगी जी बांटेंगे। देखो ये तो और बड़ी खुशखबरी आ गई। जुमला नहीं जुमला क्यों? क्यों? तेल मिलेगा आपको, दाल मिलेगी और गेहूं और चावल पहले मिल रहा है। आप गेहूं दे दिया। 70 लाख नौकरी की बात की थी योगी जी ने, मिली 4 लाख दे दी। 70 लाख में से 4.5 लाख। जो मनरेगा में नौकरी दी, क्लर्क की नौकरी दी, उसको आपने आज तक जिक्र नहीं किया। हाँ, योगी जी ने जो दी है उनका कभी जिक्र किया आपने? क्या? जो मनरेगा में नौकरी दी है, क्लर्क बनाए गए, 6,000 रुपये महीने पा रहे हैं लोग, क्लर्क की नौकरी कर रहे बहुत हैं। बहुत धन्यवाद 6,000 रुपये देने के लिए। तो उनकी आपको जिक्र ही नहीं करते। हाँ, ये सब तुम करते रहो, ये तुम्हारे लिए छोड़ रखा है कि तुम योगी जी की बड़ाई करते मतलब रहो। तुम मानते नहीं उसको? नहीं है ही नहीं कुछ भी। उन्हीं की तो नौकरी बताई है, 4.5 लाख जो गिनती है उन्हीं की है। वो 1 साल के लिए है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी नौकरी नहीं होती, मजाक होता है। तो देश की दिवाली का जनता। त्योहार है, योगी जी को किस तरह से बधाई दे रही हैं आप? उनको एक सीएम है, आप उन्होंने भी आप लोगों को पूरे देश के प्रदेश की जनता को बधाई दी। आप किस तरीके से उनको बधाई कहा उन्होंने केस कि देश के किसानों को मेरी तरफ से बधाई। किसान तो जनता में आ जाते हैं ना, तो देश की अलग से कोई कैटेगरी है? देखिए, किसानों की ये काली दिवाली है और देश की जनता को तो खैर हम बधाई देंगे और उनसे अपील करेंगे देश की जनता से कि आज एक दिया किसानों के नाम। तो एक अब तरफ योगी जी को क्या बधाई कैसे दें? वो तो उसी में आ गया जनता में, देश की। वो एक चीफ वो मिनिस्टर है, जनता में आ गए। क्यों? वो आपके चीफ मिनिस्टर है। तो क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर कोई उसके सींग होते हैं? आप तो नहीं चुने होते, हुए सम्मानित पद पर हैं और आप उनको तो है तो भारत का ही। तो भारत- जब भारत के नागरिकों को बोल दिया तो उसे बोल वही दिया। था, आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए हैं वहाँ कश्मीर बॉर्डर पे दिवाली सेना के मनाने। जवानों के साथ खुले में दिवाली आज मना सेना के जवानों की दिवाली तब बनती जब आज वो कम से कम पुलवामा हमले के दोषियों का नाम बता देता देश को, तब वो तो तब स्ट्राइक बनती। कर दिए थे ना, रहे। वो तो मार दिए। पुरानी क्या? बातें याद करते रहते हैं। स्ट्राइक कर दिए थे। क्या? कौन? स्ट्राइक कर दिया था कौन किया? पुलवामा के बाद। कैसे है? मैं एयर स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा कि वो देश के गद्दार कौन थे जो देश के अंदर RDX लाए। वो देश का गद्दार कौन था जिसने 39 हमारे नागरिक उसकी सैनिकों की हत्या कराई? पुरानी बातें आप करते रहते हो, पुरानी उखाड़ते रहते हो, और जब वो जवाहरलाल नेहरू की और गांधी जी की बात करते तब आपको मिर्ची लग जाती है। क्यों? क्यों? तब आप कहते हो कि गलत है। जवाहरलाल नेहरू हाँ। और गांधी आज वो जिंदा नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री जिंदा है जिसने उन हमारे सैनिकों की हत्या कराई है। तो हम तो उनके हत्यारों को पूछ रहे हैं। पूरा देश उनका आज गर्व दिवाली के महसूस दिन कर रहा है। आज दिवाली के दिन देश के सैनिकों को सबसे बड़ा तोहफा होता कि आज अगर मोदी ये बता देता कि उनके हत्यारे कौन है। आज पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी पर और पूरा देश मोदी जी पर गर्व कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश ये गर्व कर रहा है कि 1 साल से भारत का किसान सड़कों पे पड़ा है। उत्तर प्रदेश का 1 साल से भारत का किसान बॉर्डरों पे पड़ा है। ये मोदी जी पे गर्व है योगी जी ने कहा और ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज होगा। देश भुखमरी में 103वें नंबर पर पहुंच गया है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा और ये दर्ज होगा कि लूट में जिसको कहते हो कि इसके आगे ना पीछे, जो किसके लिए लूट रहा। एक दिए की कीमत बताना पत्रकार महोदय कितनी है? मात्र 3,500। 3,500 रुपए में एक दिया जल रहा है मिट्टी का है। इसे कितनी बड़ी लूट कहोगे? अरे वो तैयारी करी गई, वहाँ बनाए गए होंगे, अलग से दिए बनाए गए और आप उसको लूट बता रहे हो। मट्टी कहाँ से आई थी? चांद पे से या मंगल ग्रह पे से? अरे सरकारी कामों थोड़े महंगे होते हैं, आप उसको ऐसे लेते हो। सरकारी कामों में लूट होती है और जिसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लुटवाता है कोई माइकी लाल एजेंसी जो आज जांच कर दे कि 3,500 रुपए का एक दिया कैसे हो? मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो भी काम कर रहे हैं सबकी जांच आपको चाहिए। अरे यार तुम ही तो बताओ ना, 3,500 रुपए में दिया लगता है। अभी 9 मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, वहाँ उसकी भी कह रहे जांच हो। कहाँ है? गया कभी देख के आ। उद्घाटन तो हो गया। उद्घाटन तो जने किस किस का हुआ? अरे फेरे तो इसने अपनी पत्नी के साथ भी लिए थे, वो कहाँ है आज?
वो देशभक्ति में उन्होंने परिवार छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? फैमिली मैटर है उनका। कौन छोड़ दिया? देशभक्ति अपना लिए उन्होंने। पत्नी छोड़ दी? हाँ। कौन कह रहा? बताओ देश के लिए। कौन कह रहा? 2019 का, सुनिए, 2019 का जब इसने वो भरा है पर्चा, उसमें लिखा है मेरी पत्नी यो है। जब छोड़ दी तो उसका नाम क्यों लिखा? तलाक दिया। तो देश का कितना नालायक प्रधानमंत्री है कि अपनी पत्नी को ना तलाक दिया ना साथ रखा, तो वो क्या देश की जनता का भला करेगा? पत्नी को कोई परेशानी नहीं है तो आपको किस बात का परेशानी है? हमें इस बात की परेशानी है कि हमारे लिए काले कानून लाया, वापस ले, जो हमें नहीं चाहिए वो क्यों दे रहा है। हमें इस बात की परेशानी है कि हम अपनी फसल का वाजिब दाम मांग रहे हैं, वो क्यों नहीं मिल रहा। सरसों के दाम इस जुमलेबाज से पूछ, 2011 में जब बिहार का गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मनमोहन सिंह को इसने चिट्ठी लिखी थी कि देश में एमएसपी पे गारंटी का कानून दो। तो आज तो ये प्रधानमंत्री है। पे रेट बढ़ता है, सरसों पे रेट बढ़ता है, तब आप नहीं चिल्लाते हो। अरे कहाँ बढ़ गया? क्यों बढ़ा नहीं? सरसों पे रेट अरे बढ़ा, गन्ने पे बढ़ा, धान पे भी बढ़ा। धान पे भी बढ़ा। मिला क्या? बिक रही है जो बढ़िया। कागजों में बढ़ाते हो, कागजों में बढ़ा दो, जनता को तो नहीं मिल रहा। अमित शाह जी अभी यूपी में आए थे, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा खरीद यूपी नहीं हुई। अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ किसान की कब खरीद होगी? किसान की नहीं होती, वो व्यापारी की होती है। व्यापारी बंदा ले रहा किसान। हाँ तो तुम्हें अमित शाह पर विश्वास है, भारत के किसान पे विश्वास नहीं है? पद में बैठे हुए हैं? क्या संवैधानिक पद पे बैठ के ही तो चोरी की जाती है? अरे संवैधानिक पद पे ही तो बैठ के 350 रुपए का एक दिया आता है, 3500 रुपए का एक दिया आता है, वैसे तो 1 रुपए का दिया। अच्छा, योगी जी ने एक बात और कही है कि अभी तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो दोबारा बनाओ, मैं बन के दिखाऊंगा। योगी जी ने कहा कि हम बन के दिखाएंगे, कोई अभी तक रिपीट नहीं हुआ मुख्यमंत्री यूपी में, और हम होंगे रिपीट। हाँ, अरे उनके हाथ में पावर है। जब उनका एसएसपी किसी के कान पे पिस्टल लगा के कहता है वोट इसे देना, तो वो सर्टिफिकेट दे देंगे हारे हुए को। आप फिर कहते हैं कि वो पुलिस में जो सेना में हमारे बच्चे हैं, तो फिर उनके उन्हीं पे उंगली उठाते हो। कैसे मान के आपको वोट क्या दिलवा देते हैं? नौकरी तो उनकी कर, नौकरी है, नौकरी करते हैं वो। तो गलत काम भी करेंगे? नहीं, छोटा हमारे है कहाँ? हमारा कोई सिपाही है, कोई दरोगा? उसको तुरंत हटा देंगे। और अब आखिरी सवाल है कि दिवाली के इस उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? बस देश की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं, और किसानों की काली दिवाली है। किसान बैठे हैं 1 साल से बॉर्डरों पे, इनको हमेशा याद रखें। और जो 750 किसान हमारे शहीद हो गए हैं इस बॉर्डरों पे आपके लिए लड़ते हुए, देश के लिए लड़ते हुए, आपकी रोजी रोटी के लिए लड़ते हुए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते हुए, तो उनके लिए एक दिया जलाएं।